हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे लाभ हानि के प्रश्न। बहुत अच्छा वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। यदि कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4,740 रुपये है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझाएंगे आपको, ताकि क्रय मूल्य पूछे चाहे विक्रय मूल्य पूछे, आप शॉर्टकट तरीके से निकाल पाएं। देखिए, कोई भी वस्तु आपकी 100 रुपये की है, 100 रुपये की वस्तु है जो भी है, उस पर क्या हो रहा है, 12% की उसने छूट दिया। तो 100 रुपये की चीज़ पर भाई 12 की छूट देगा, इसका मतलब उसे कितने बेचेगा? 88 में बेचेगा। इतना क्लियर है। फिर कह रहा है कि वो 33% का लाभ कमाता है। भाई 33% का लाभ कब कमाएगा? जब 100 रुपये की चीज़ को वो 133 में बेचेगा। भाई लाभ का मतलब 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो हमने 33 को 100 में जोड़ दिया तो 133 हो गया। तो 33% का लाभ कब कमाएगा? जब 133 में बेचेगा तब कमाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ये मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है? भाई आपका जो अंकित मूल्य है वो है 4,740। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्रय मूल्य पूछे तो इस ऊपर वाली संख्या को ऊपर रख दीजिए और इस नीचे वाली संख्या को नीचे रख दीजिए। बस आपका आंसर आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके प्रश्न का आंसर आ गया है। कुछ भी नहीं करना, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको जब आप कटा लेंगे आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, ये सीपी निकालने का तरीका है। अगर क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य दे देता तो 4,740 है। जब विक्रय मूल्य पूछेगा तो नीचे वाली संख्या को ऊपर रख देंगे और ऊपर वाली को नीचे रख देंगे। इससे क्या निकलेगा? आपका एसपी निकलेगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, सभी की समझ में आ गया। इसको जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? कैलकुलेशन करने के बाद में 3136। ठीक है, और ये किस ऑप्शन में दे रखा है? पहले ही ऑप्शन में आपको दे रखा है। ये क्या आ गया? आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या है तो मुझे बता दीजिएगा। किसी को भी समस्या होगी तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, किसी को यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, क्रय मूल्य पूछ रहा है, इस बार भी क्रय मूल्य ही पूछा है। मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर क्या कह रहा है? 10% की छूट। भाई 100 की चीज़ पर 10% की छूट देगा, इसका मतलब 90 रुपये में बेचेगा। और क्या कह रहा है? क्या 20% का लाभ। भाई 100 रुपये की चीज़ पर 20 का लाभ कब होगा? जब 120 में बेचेगा। अंकित मूल्य दोस्तों आपको दे रखा है 12,800 दे रखा है, सॉरी 1280 दे रखा है। और जब क्रय मूल्य निकालना है, मैंने क्या बताया? ऊपर वाली संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे वाली संख्या को नीचे रखेंगे। इसको बस सरल कर लीजिए, आंसर आ गया। इससे क्या निकल के आ जाएगा? आपका सीपी। और एसपी जब निकालते तो 1280 में क्या करते? नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे रख देते, एसपी निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। कटाएंगे दोस्तों जब इसको तो 0 से 0 कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12, 4 से कटाएंगे, 4 त्रिक का 12, 4 दूने का 8, 1 ही 0, 32 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 96 होगा और 1 ही 0, 960। ये आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। कॉस्ट प्राइस कितना है? भाई 960 रुपये है, ये आपने निकाल लिया। सेलिंग प्राइस निकालते तो पलट देते हैं संख्या को, नीचे वाली संख्या ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाली नीचे, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 1280 है यहाँ पर। उम्मीद करूँगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब दिनेश जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके उसे 960 रुपये से 345 रुपये कर देता है। देखिए 360 रुपये से कितना कर देता है? 345 रुपये उसने कर दिया। तो देखिए 360 रुपये हैं, 360 रुपये से 345 कर दिया। इसका मतलब रुपए में कितने की कमी कर दिया? वो रुपए में कर दिया 15 रुपये की कमी।
रुपए में 15 रुपए की कमी हो रही है और प्रतिशत में कितने की कमी हो रही है भाई, 4% की कमी हो रही है। तो 4% बराबर 15 के हो जाएगा भाई। 4% ज़्यादा हानि हो रही है तो रुपए में 15 की, प्रतिशत में 4 की, तो 4% ज़्यादा हानि होती है। जूतों का क्रय मूल्य क्या है भाई? जो भी क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% ही तो होता है, ये बात आप जानते हैं। जब 4% बराबर 15 के तो 100% बराबर कितने के दोस्तों? 15। ये 4 कहाँ जाएगा? डिवाइड में 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 4 से कटाएंगे 100 को, ये 25 बार में कटेगा। 15 25 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 15 25 75 का 5 कैरी का 7, 15 दूने का 30 और कैरी का 7 कितना हो जाएगा? 37। तो 375 रुपये आपका आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 में बेचा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। और 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए 100 रुपये की चीज़ है कोई, उसे क्या किया गया? 15% के लाभ पर। तो 100 की चीज़ को 15 के लाभ पर बेचेंगे, मतलब 115 में बेचेंगे। फिर कह रहा है कि 920 में बेचा गया तो 20% के लाभ पर। भाई 100 रुपये की चीज़ को फिर से 20% का लाभ कह रहा है, तो 100 की चीज़ को 20% का लाभ का मतलब 120 में बेचेंगे। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 920 रुपये दे रखा है। ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य। तो मैंने विक्रय मूल्य के क्या बताया? जो नीचे वाली वस्तु है उसे ऊपर रखेंगे और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे नीचे रखेंगे, यही तो बताया। आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, बस इसी को कटाना है और सेलिंग प्राइस आपका निकल के आ जाएगा। देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 दूने का 10, एक बचेगा 15, 5 त्रिक का 15 और 5 से कटाएंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 23 से कटाएंगे, 23 चौक के 92 होता है, 4 बार में कट गया, 1 0 40। अब 24 चौका कितना होता है? 24 का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 चौके 96 होता है और 1 0 है, तो इसका मतलब 960। तो विक्रय मूल्य कितना है? 960 रुपये है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। सेलिंग प्राइस निकाल लिया, विक्रय मूल्य निकाल लिया। अगर क्रय मूल्य पूछता तो भाई ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर रखते, नीचे वाली को नीचे। क्रय मूल्य पूछता है तब। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनको करने का मैं आपको सबसे सरल तरीका बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए इसका जो सरल तरीका है उसे सीखिए। पहले लिखिए रुपये, फिर वस्तु, फिर रुपये और फिर वस्तु, इस तरीके से दिया जाएगा। तो रुपये कितने हैं? 4, तो रुपये के नीचे रुपये लिखेंगे। 4 रुपये में कितनी वस्तु? 5 वस्तु खरीद रहा है। फिर रुपये कितने हैं? 5 रुपये हैं, तो 5 लिखिए, रुपये के नीचे रुपये। 5 रुपये में कितनी वस्तु? 4। तरीका है अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए, बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा। बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई 4 चौके 16, अंतर कर लीजिए। और बटे में क्या आता है? बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब 16। 4 चौके 16 ही तो आएगा बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके बाहर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई को घटा देंगे और बटे में आएगा बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई गुने 100। अब 25 में से 16 घटाएंगे, कितना आएगा? 9। ये 9 प्लस में आया है, इसका मतलब इस प्रश्न में लाभ होगा। अगर ये संख्या हमारी छोटी होती तो माइनस में आंसर आता, माइनस का मतलब नुकसान होता, यहाँ पर हानि होती। तो 9 आ गया, बटे में कितना है दोस्तों? 16 है और गुने कितना है? 100 है। कर लीजिए बस प्रश्न को, 16 आंसर आ गया। 9 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, बटे में 16 है। 16 से कटाएंगे भाई, 16 25 80 कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 16 25 80, 90 में से 80 कट गया, 10 बचेगा। 10 में 0 लगा देंगे, 100 हो जाएगा। ठीक है, 16 छक्के 96 कटेगा। 16 छक्के 96 तक कटेगा तो 56 गया। अब 56 देख लीजिए पहले किस ऑप्शन में है? 55 53 45 56, एक ही ऑप्शन में 56 है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो गया? आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरीके का एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बिल्कुल पहले के प्रश्न की तरह है, तो मैंने क्या बताया? रुपये लिखिए,
वस्तु लिखिए, रुपए लिखिए, वस्तु लिखिए। तो रुपए के नीचे रुपए, कितने रुपए हैं? 3 रुपये। 3 रुपये में कितनी वस्तु हैं? 10, तो 10 लिखिए। फिर कितने रुपए हैं आपके? 3 रुपये हैं। 3 रुपये में कितनी वस्तु हैं? 8 हैं। भाई अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई 10 का 3 से मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। माइनस कर देंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, 8 त्रिक का 24 को माइनस कर देंगे और बटे में आता है बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, गुने कर दीजिए 100। अब 30 में से 24 जाएगा, 6 बचेगा, बटे में 24 गुने 100। ये संख्या माइनस में आती तो हानि होगी प्रश्न में, ये संख्या प्लस में आई है तो लाभ होगा। ठीक है, 6 चौक के 24 कटेगा, 4 से 100 कटेगा, 25 बार में, तो 25% का क्या होगा? इस प्रश्न में लाभ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब इन प्रश्नों में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होने वाली। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए ताकि उनकी आप हेल्प कर पाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।